ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में फिर से एक बार स्वागत है। हम आपको बताने जा रहे हैं कामिका एकादशी के व्रत कैसे करें। दोस्तों, आज हम आप सभी को ये जानकारी देने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। संसार के पालनकर्ता भगवान विष्णु को एकादशी तिथि अति प्रिय है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि एकादशी व्रत पूजन से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति का वरदान देते हैं। इसलिए एकादशी व्रत को साल में कभी भी शुरू किया जा सकता है। एकादशी माता श्री हरि विष्णु भगवान के शरीर से मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की उत्तम तिथि को प्रकट हुई थी। इसलिए एकादशी व्रत को उत्तम तिथि में शुरू करना अति उत्तम माना गया है। एकादशी का व्रत शुरू करने से पहले संकल्प लेना चाहिए कि मैंने अपनी इच्छा से यह व्रत शुरू किया है और इच्छा कामना पूरी होने तक यह व्रत धारण किए रहूँगी। एकादशी व्रत धारण करने वाले व्यक्तियों को दशमी के दिन से ही इस व्रत का पालन करना चाहिए, जिसके अनुसार आप एक ही समय भोजन करें। दिन के 8वें भाग जब सूर्य की ज्योति मंद हो गई हो, दशमी दिन से ही प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, मांस, मदिरा, चावल आदि का सेवन बंद कर दें। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें। हे कमल नयन, आज मैं आपकी कृपा से एकादशी का व्रत करने का संकल्प ले रही हूँ। आप मेरी शरणदाता हैं। मुझे इस व्रत को पूरा करने की शक्ति प्रदान कीजिए। एकादशी व्रतधारी को घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए और बाल या नाखून नहीं कटवाने चाहिए। इस दिन बाल व कपड़े धोना भी वर्जित माना गया है। एकादशी के व्रत के दिन में सोना नहीं चाहिए। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए, लेकिन किसी का भी दिया हुआ अन्न ग्रहण ना करें। और आपको यह कोशिश करनी है कि आप कम ही बोलें। ज़्यादा बोलने से व्रत में ना बोलने वाली बातें भी मुंह से निकल जाती हैं। विष्णु पुराण के अनुसार एकादशी को निराहार रहकर भगवान विष्णु का पूजन करें। बार बार जल पीना वर्जित है। वर्ष भर की एकादशी व्रत में आहार संयम का बहुत ही महत्व है। वहीं निराहार एकादशी के दिन आहार के साथ जल का संयम भी जरूरी है। इस एकादशी में जल ग्रहण नहीं किया जाता। यदि किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव न हो तो दिन में सिर्फ एक बार भोजन करें। व्रतधारी फल, दूध या फिर घर में रखे फलों के रस का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में कुट्टू, आलू, साबूदाना, काली मिर्च, नारियल, काजू, बादाम, सेंधा नमक आदि का सेवन कर सकता है। फलों में केला, अंगूर और सूखी मेवे का सेवन भी कर सकते हैं। भूल कर भी चावलों का सेवन ना करें। विष्णु पुराण के अनुसार चावल खाने से आपके सभी पुण्य, कष्ट आदि नष्ट हो जाते हैं। अन्य अनाज जैसे जौ, बाजरा, मूंग, मैदा, मसूर, मटर, छोला, सलगम, गाजर, सीम, गोभी, पालक आदि भोज्य पदार्थों को वर्जित माना गया है। इसके अलावा मेथी, हींग, सरसों, सौंफ, इलायची, इमली, लौंग और जायफल आदि मसाले एकादशी व्रत में वर्जित माने गए हैं। और भी इसके अलावा कस्टर्ड, नमक, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जैसे बाजारी भोज्य पदार्थें भी निषेध मानी गई हैं। यदि अनजाने में आपसे किसी भी पदार्थ का सेवन
कर लिया हो तो सूर्यदेव के दर्शन पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल पर अर्पित करके ग्रहण करनी चाहिए। रविवार, एकादशी, द्वादशी, अमावस्या के दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन किसी जानकार या संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके मृतक को दे देना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प, दीप आदि सामग्री द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। धन लाभ के लिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी का पूजन भी करें। भगवान विष्णु को पीले चीज़ें जैसे पीले वस्त्र, पीले फल, पीले अनाज आदि का अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से इंसान की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान विष्णु को खीर में तुलसी के पत्ते डालकर उनका भोग लगाएं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। एकादशी के दिन तुलसी जी को गाय का घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए तुलसी जी की 11 बार परिक्रमा करके ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और किसी भी प्रकार की परेशानी, दुख, संकट, कष्ट नहीं आते हैं। एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना गया है। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। एकादशी की रात में भगवान विष्णु का कीर्तन भजन करना चाहिए। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत खोलने की विधि। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए जानते हैं एकादशी व्रत खोलने की विधि। एकादशी व्रत के अगले दिन दुआ तिथि के दिन सूर्य उदय पारण किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत का पारण दुआ तिथि समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए। एकादशी व्रत खोलने का सबसे उत्तम समय सूर्य उदय के समय होता है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करवा करके दुआ तिथि को दूध से स्नान करवाता है वह श्री हरि विष्णु का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। पूजन के पश्चात भगवान से प्रार्थना करें, हे केशव, मैं अज्ञानी रूपी अंधकार में फंसा हूँ। मेरे इस व्रत से आप प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक, मानसिक वाद नष्ट हों। और इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद 7 अंजलि जल पीकर और 7 चने के दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। दसवीं तिथि की तरह द्वादशी को भी जौ, गेहूँ, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च और गाय के घी से बना भोजन करें। द्वादशी के दिन भी प्याज, लहसुन का सेवन आदि ना करें। शहद का भी सेवन ना करें। उस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को मिष्ठान और दक्षिणा आदि देनी चाहिए। इस प्रकार अपनी कामना पूर्ण होने तक विधि पूर्वक विद्वान मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए। संकल्प के अनुसार एकादशी का व्रत मोक्षक एकादशी के दिन शुभ माना जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिख कर ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे की जानकारी हम आपको दे सकें। धन्यवाद।